जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, क्या इन तीनों को सबको मोक्ष मिलता है शिव के द्वारा? देखो, परमात्मा शिव है, जी बाकी ब्रह्मांड में कोई शिव परमात्मा नहीं है ना। जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ? इस ब्रह्मांड में तो सिर्फ शिव ही परमात्मा शिव ही कहा परमात्मा है ना, जी, ब्रह्मांड का बिल्कुल। मालिक है ना। जी तो परमात्मा ने परम तत्वों के द्वारा फरिश्ता रचे, फरिश्ता से देवता बने, जी तो वो देवता माना देवताओं की आत्मा हुई ना, तो हम देवता कहते हैं ना। जी जी कौन सी कैटेगरी आत्मा की हुई? आत्मा की कैटेगरी, जी 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 आत्मा को डिफाइन करो, वो परम आत्मा है। क्या ओके, है? जी जिसके अंदर परम तत्वों की शक्ति है वो परम आत्मा है। ठीक है। हाँ? जी और जिनको अंदर तीन तत्वों की शक्ति है वो देवता है। जी देवताओं का शरीर तीन तत्वों का है, जी वो जी स्वर्ग लोक में रहते हैं। जी 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 और जी, जो जीवात्मा। जो मनुष्य बन गए, मनुष्य को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो जीवात्मा बन गए। ओके, जो मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है, जी वो मनुष्य को हम जीवात्मा कहेंगे। ओके, वो जीव बन गया, ओके। अपने आप को ही भूल गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी 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 और बाकी जो जीव है, जो कीड़े मकोड़े को भी जीव कहते हैं, बिल्कुल। एकदम कीड़े मकोड़े जानवर को भी जीव कहते हैं। जी 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 तो जीव के अंदर सब आ जाता है। जी 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 तो परमात्मा है शिव, जी देवात्मा है देवता, जी मनुष्य आत्माओं में भी आत्मा वो है जी जो आत्मा परमात्मा को जानता है, वो आत्मा है। जी बाकी जो अपने आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, जी वो जीव है। जी जी और बाकी सारे निचली कैटेगरी जी सब जीव है। जी, तो इनको भी मोक्ष? मुक्त तो अंतिम समय में सबको देगा ना। ओके, मैंने बोला है ना, जी महाकल्प प्रलय में, जी जी। महाकाल अग्नि में सब आत्माओं को मुक्ति तो मिल तब तक ये सब जो है ये 84 जीवन लाख मर- योनि में घूमते रहेंगे? जाएगी। जन्म मरण के चक्कर में आते रहे। ओके। आपने बोला है 84 लाख योनि में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। तो बाबूजी, जो कृष्ण ने बोला था कि हे अर्जुन, तू परम पद को प्राप्त करना चाहे तो परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर ले, तो तू जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। तो आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखो, आप पहले तो ये बताऊं कि जो गीता का ज्ञान है, जी जो कृष्ण ने अर्जुन द्वारा मतलब रिलीज किया, जी 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 कृष्ण के अंदर जो बोलने वाला था, कृष्ण अवतार जो था ऑलमाइटी अथॉरिटी का था। बराबर। मैंने कई बार मेरी वीडियो में बोला है जी बिल्कुल कहा। कि भक्ति मार्ग वाले बोलते कि राम और कृष्ण ये विष्णु के अवतार थे, जी 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 कोई कहता पर ब्रह्म का अवतार है, जी जी मगर शिव को ही निराकार को ही पर ब्रह्म कह देते, जी निराकार को। जी जी मगर वो न शिव का अवतार है, जी न नारायण का अवतार है, जी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हमारे ब्रह्मांड में आया है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर धरती पर गीता का ज्ञान दिया, ओके। पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान देने के लिए। जी और वो जो ज्ञान है, तो मुझे याद कर, क्या कहा? जी सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। जी सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मुझे मेरी शरण में आ, तो मैं तो कहाँ ले जाऊंगा तुम्हें? जी जहां मैं रहता हूँ मेरे पास ले जाओ। कहाँ रहता है वो? जी ऊंच ते ऊंच परम धाम। बराबर। तो वो कहता है कि मैं, तू मेरी शरण में आ, मुझे जान। क्या? पहला जी ज्ञान। तो इसने गीता में क्या गया? जी मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। जी इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। बिल्कुल सही ज्ञानी तो आत्मा मुझे बात। विशेष। विशेष प्रिय है। जो ज्ञानी तो आत्मा मुझे जो जानता है ज्ञान से, और जो ज्ञान से जानता है, ज्ञानी तो आत्मा है, और उसको मैं ज्ञान से दिव्य दृष्टि देता हूँ। क्या देता हूँ? जी दिव्य ज्ञान देता हूँ। दिव्य ज्ञान से दिव्य दृष्टि आती है, जी जी और दिव्य दृष्टि से अंतिम समय में मैं उसको जी। ऊंच ते ऊंच परम धाम में ले जाता हूँ। तो बाबूजी, क्या मोक्ष ही मुक्ति है? देखो, एक ही है दोनों? ये भक्ति मार्ग के शब्द मोक्ष और मुक्ति जी। एक ही शब्द है। जी मुक्ति के लिए हम्म, कई कई जन्मों तक पुरुषार्थ करते हैं, जी 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 मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए, इसलिए ऋषि मुनि जंगल में चले जाते हैं, जी 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 ताकि ये उसको पता है ये माया है। जी ये शास्त्रों में क्या लिखा है? झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। बिल्कुल। ये जग संसार झूठा है, जी तो फिर असली क्या है? हम्म, अमरलोक कहाँ है? जी ये तो मृत्यु लोक है। जी तो अमरलोक कहाँ है? जी तो जाना चाहते हैं अमरलोक। जी फिर वो कहते हैं फिर अमरलोक जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, बिल्कुल। फिर देवता बनेंगे, फिर स्वर्ग लोक से नीचे आएंगे, धरती पर मनुष्य बनेंगे। जी फिर जन्म मरण का अगर पाप हुआ तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, 84 लाख जन्म के चक्कर में काटते रहेंगे। जी तो इसकी बजाय हमारी मोक्ष हो जाए। क्या चाहते हैं वो लोग? मोक्ष हो जाए। हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाए। जी आत्मा का मोक्ष माना मुक्ति हो जाए, तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ओके। आत्मा रहेगी नहीं। जी उसको मोक्ष और मुक्ति कहते हैं, ज्ञान की नहीं। ओके। ज्ञान में जी उसको मोक्ष और, मगर आत्मा का अस्तित्व कब खत्म होगा? जी ये तो काल अग्नि में जब जलाएगा, अंत में विसर्जन करेगा ब्रह्मांड का मालिक शिव, जी जी हाँ, सूर्य में प्रवेश करके, तब अंतिम समय में विसर्जन होगा ना। आत्मा का विसर्जन माना मोक्ष कब होगा? क्योंकि एक साथ में होगा।
आपके कहने का मतलब ये है कि हर आत्मा जो है वो समय के साथ जुड़ी हुई है और जो समय है वो शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक शिव जो है काला अग्नि पैदा ना करे तब तक वो आत्माएं खत्म नहीं होती, माने उसका मोक्ष या मुक्ति नहीं हो सकती। देखो ये ब्रह्मांड का समय जी शिव के हिसाब से चलता है ना, बिल्कुल। और ये समय ब्रह्मांड की गति के साथ जोड़ा है ना, जी जी जिसकी जी जी ब्रह्मांड के गति के समय जोड़ा है, जी इसलिए ब्रह्मा का दिन कहा, जी ब्रह्मा का दिन रात। और ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर जी। शिव ब्रह्मांड को पूरा काल अग्नि में जलाकर विसर्जन कर देता है। पर बापूजी जो महाशिव की रचना है और इस धरती पे आई हुई है, जो मनुष्य बनी हुई है, जो आप बता रहे हैं, तो वो तो महाशिव से जुड़ी हुई है ना, उनका समय तो उनसे जुड़ा हुआ है ना, फिर उनको इस शिव से कोई लेना देना एक नहीं। बात बताऊं, जी तुम जिस ब्रह्मांड में जाओगे इसी ब्रह्मांड का समय के चक्कर में तुम आओगे ना। हाँ, ये तो है। तुम शिव के ब्रह्मांड में आए तो तुम्हारा समय इस ब्रह्मांड के हिसाब से चलेगा। और जैसे जिस तुम देश में सेकंड की सुई बन गए, क्या बन गए? जिस देश में जाते हैं उनकी घड़ी चलती है। उसी की घड़ी चलती है ना। ये तो आज तुम ब्रिटेन में जाओ, अमेरिका जाओ, तो वहां के हिसाब से समय चलेगा ना, घड़ी बदलनी पड़ेगी, तो घड़ी बदलनी पड़ेगी, टाइम बदलना पड़ेगा। तो जब वो आत्मा, जब महाब्रह्मांड से कोई आत्मा जब ब्रह्मांडों में आती है जी 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 तो उसका जो महासमय होता है जी और महासमय जो है वो जी। कम हो जाता है। जी और जब आत्मा ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड में जाती है तो उसकी घड़ी की सुई बदल जाती है ना, बिल्कुल। वो सेकंड से मिनट बन गए। तो फिर बापूजी सही समय कैसे मिला है आत्मा जो धरती पे बैठी हुई है, जो शिव के कैटेगरी की आत्मा है, महाशिव की कैटेगरी की है, उनको मगर समय एक से बात परे बताओ, होना पड़े ना। नहीं एक बात बताओ, तुम्हारा इंडिया का घड़ी का टाइम और अमेरिका का घड़ी का टाइम का एक ग्रुप कर सकते हो? नहीं, कर तो नहीं सकते, लेकिन समय देख के फोन कर सकते हैं कि भाई वहाँ दिन चल रहा होगा या वहाँ रात चल रही होगी, उस समय तो देख ऐसी के तरह बात कर सकते एक बात बताऊं, जी। जब वहां तो महाशिव की, ब्रह्मा का 100 साल है, हैं। जी तो वहां तो महाशिव की एक पल है, प्रतिपल है। जी तो बोला ना, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ये ब्रह्मापुरी में तुम 1 सेकंड रहो तो धरती पर 1 लाख साल हो जाते हैं। जी तो जो कोरिलेशन साइंस भी ढूंढ रहे हैं ना, कोरिलेशन बिटवीन टाइम, हम्म स्पेस जी एंड स्पीड। जी जी समय की स्पीड किसके हिसाब से चलती है? हम्म जैसे ये ब्रह्मांड की जो घड़ी की स्पीड है जी जी वो ब्रह्मा के समय के हिसाब से चलती है। जी जी तो वहाँ महाघड़ी है, तो महाब्रह्मांड के महाशिव के प्रतिपल से चलती है। तो ओके ऐसी तरह यूनिवर्स में भी स्पीड है, जी तो यूनिवर्स की स्पीड परम महाशिव के परम महाघड़ी है। वहाँ महाघड़ी है, यहाँ घड़ी है, क्या है? जी जी यह सेकंड के हिसाब से चलती है, वहाँ मिनट के हिसाब से चलती है, और वो आवर के हिसाब से चलती है। जी। पहले ही मैंने बोल दिया, समय किसके हिसाब से चलता है। बापूजी अमर कथा